नेक्स्ट 9 लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। आज के इस प्रोग्राम में एक बार फिर से चर्चा करेंगे बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की। बता दें, सुशांत सिंह राजपूत के केस में लगातार कई ऐसी चीजें हैं जो अब खुलती हुई नजर आ रही हैं। जिस तरह से अब सुशांत सिंह राजपूत के केस में जब से एनडीपीएस कोर्ट की ओर से तारीख सामने आई है 13 अक्टूबर, तब से कहीं ना कहीं अब सुशांत सिंह राजपूत के केस एक बार फिर से सुर्खियों में आता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के लिए एक ऐसी बड़ी खुशखबरी आई है जिसके बाद कहीं ना कहीं परिवार एक बार फिर से जी उठा है। आखिरकार क्या है ये खुशखबरी, ये भी आपको अपने प्रोग्राम में बताएंगे, लेकिन फिलहाल प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे और यहाँ पर आपको ये बताएंगे कि आखिरकार 2.5 साल में कहाँ पहुंचा सुशांत सिंह राजपूत का केस। सुशांत सिंह राजपूत के निधन पर एक बायोपिक भी बनी है। बहुत कम लोग इस बारे में जानते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत का केस जो अभी भी एक गुत्थी बना हुआ है, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी और खास तौर पर उनके निधन की गुत्थी पर एक उनकी बायोपिक भी बनी है। और बायोपिक में कहीं ना कहीं काफी हद तक दिखाया कि सुशांत सिंह राजपूत ने क्या कुछ झेला। कई किरदार सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी से जुड़ी उस सच्चाई को दिखाते हुए नजर आए। आखिरकार क्या है उस फिल्म की सच्चाई और आखिरकार कौन है सुशांत सिंह राजपूत का इतना खास जो सुशांत सिंह राजपूत की सच्चाई को फिल्म के माध्यम से दिखा रहा है। आज के इस प्रोग्राम में और भी कई ऐसी चीजें हैं, ऐसे किस्से हैं सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो बिना किसी देरी के अपने इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। सुशांत सिंह राजपूत की केस की बात करें तो 2.5 साल होने को आए, लेकिन एक्टर को इंसाफ मिलता हुआ अभी भी दिखाई नहीं दे रहा है। लगातार उनके फैंस उनके लिए इंसाफ की मांग तो कर रहे हैं, लेकिन वो मांग आखिरकार कब पूरी होगी, कब सुशांत सिंह राजपूत के मुजरिम जेल की सलाखों के पीछे नजर आएंगे, इसे लेकर इस वक्त कोई खास फैंस के पास जानकारी नहीं है। इस बीच एक्टर सुशांत सिंह राजपूत बिहार के लिए बॉलीवुड में एक पहचान जो बन गए थे, उनके निधन के बाद भी बिहार के साथ साथ देश की जनता के दिलों में हमेशा के लिए अपना प्यार छोड़ गए। हमेशा सुर्खियों में वो रहे और अब जिस तरह से वो चले गए हैं, लेकिन अभी भी फैंस उन्हें भुला नहीं पाए हैं। इसी बीच सुशांत सिंह राजपूत को लेकर बिहार से पर्यटन मंत्री और आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने एक कार्यक्रम के दौरान सुशांत सिंह राजपूत को याद किया। बता दें कि बिहार सरकार लगातार सुशांत सिंह राजपूत के केस पर आवाज उठाती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से आरजेडी की अगर बात करें तो आरजेडी साल 2020 ये वही साल है जब सुशांत सिंह राजपूत इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। उस साल लगातार बिहार सरकार ने महाराष्ट्र में शिवसेना जो उस वक्त सत्ता में थी लगातार उस पर हमला बोला। हर तरह से कोशिश की कि एक्टर को इंसाफ मिले। सीबीआई, एनसीबी, मुंबई पुलिस हर किसी से बातचीत हुई, लेकिन केस सुलझ नहीं पाया। इसी बीच अब तेज प्रताप यादव ने एक कार्यक्रम में सुशांत सिंह राजपूत को याद किया। उन्हें याद करते हुए काफी भावुक भी नजर आए। उन्हें याद करते हुए उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर फिल्म सिटी बनाने की बात कही। बता दें कि यहाँ पर उन्होंने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर बिहार में फिल्म सिटी बनाई जाएगी। ये बात सुन सुशांत राजपूत के फैंस खुशी से पागल हो गए, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत जिस तरह से इस दुनिया को छोड़कर चले गए, 34 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। जिस तरह से जिन हालातों में उनका निधन हुआ, कहीं ना कहीं फैंस उस चीज को भुला नहीं पाए। सुशांत बॉलीवुड में कई सुपरहिट फिल्में दे चुके थे। आज भी करोड़ों फैंस उनकी इन फिल्मों को देखते हैं और प्यार देते हैं, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के लिए इंसाफ की मांग भी लगातार तेज हो रही है। इस बीच सुशांत सिंह राजपूत की बायोपिक भी एक बार फिर से चर्चा में आई। जी हाँ, आपको बता दें कि जब सुशांत सिंह राजपूत का निधन हुआ था, जहां एक ओर उनके लिए
जस्टिस की मांग हो रही थी, तो इस बीच भी बॉलीवुड बाज नहीं आया सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर पैसा बनाने से। जी हां, आपको बता दें, सुशांत सिंह राजपूत पर एक नहीं बल्कि दो फिल्में बनाई गई, जिन्हें रिलीज भी किया। जहां एक और फैंस इस बात से खुश हुए, तो कहीं ना कहीं कई फैंस के सेंटिमेंट्स भी हर्ट हुए। उनका कहना था कि वो एक्टर जिसे इंसाफ दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, कम से कम उसके निधन को तो आप अपना पैसा बनाने के लिए इस्तेमाल ना करें। जी हां, आपको बता दें कि यहाँ पर सुशांत सिंह राजपूत के लिए जो बायोपिक उनके निधन पर बेसिकली बनी, उसका नाम था न्याय द जस्टिस। इसमें जुबैर खान ने सुशांत सिंह राजपूत का किरदार निभाया। असरानी, जो कि एक दिग्गज कलाकार हैं, उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह का कैरेक्टर प्ले किया। शक्ति कपूर यहां पर सीबीआई चीफ के तौर पर नजर आए। इस फिल्म को लेकर लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई, लेकिन जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत के केस में इंसाफ ना तो उस फिल्म में मिल पाया और ना ही इन 28 सालों में मिल पाया है। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के केस में जिस तरह से अब फाइनली यहां पर एक बड़ी खबर आई कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में सुनवाई होनी है। एनडीपीएस कोर्ट में 13 अक्टूबर को सुनवाई होगी इन 35 आरोपियों के खिलाफ। अब ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि क्या इस बार एक्टर को इंसाफ मिल पाएगा। वो फैंस जो बीते 2.5 सालों से सुशांत सिंह राजपूत के लिए इंसाफ की एक जंग लड़ रहे हैं, क्या इस जंग में 13 अक्टूबर को सुनवाई के बाद जीत मिलेगी? क्या सुशांत सिंह राजपूत के मुजरिम सलाखों के पीछे नजर आएंगे? तो देखा आपने, जहां एक और सुशांत सिंह राजपूत के केस में परिवार लगातार यहां पर कोशिश कर रहा है कि एक्टर को इंसाफ मिले, और वो अब मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। जिस तरह से एनडीपीएस कोर्ट ने इस केस में तारीख दी, उम्मीद जताई जा रही है कि इस तारीख में फाइनली अब आरोपियों के खिलाफ कोई कड़ा फैसला सुनाया जाएगा। इसी के साथ जिस तरह से अब बिहार से आरजेडी से नेता तेज प्रताप यादव ने परिवार को ये खुशखबरी दी, खुशखबरी यानी कि अब सुशांत सिंह राजपूत के नाम से बिहार में एक फिल्म सिटी बनाई जाएगी। यानी कि वो सुशांत सिंह राजपूत जो अपने सपने पूरे करने के लिए माया नगरी गए और वापस लौटे ही नहीं, तो कहीं ना कहीं उन्हीं के जैसे कई यंगस्टर्स जो मुंबई जाते हैं और कहीं ना कहीं सपने टूटते हुए देखने के बाद खुद भी टूट जाते हैं, तो उन्हीं को उस काली दुनिया से बचाने के लिए अब सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर ही फिल्म सिटी बनाई जाएगी, जो इसके लिए फैंस यहाँ पर काफी तारीफ कर रहे हैं तेज प्रताप यादव की। इसी बीच जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत की बायोपिक एक बार फिर से चर्चा में है, क्योंकि किस तरह से सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी से जुड़े कई किस्से इस फिल्म के जरिए दिखाए गए। बताया गया इस फिल्म के जरिए कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ आखिरकार हुआ क्या था, कैसे हालात थे और किन हालातों में सुशांत सिंह राजपूत ने इतना बड़ा कदम उठाया। यहाँ पर कई ऐसे सवाल हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल हर किसी के मन में यही है कि क्या 13 अक्टूबर को जब बॉम्बे एनडीपीएस कोर्ट में सुनवाई होगी, तो क्या अब फाइनली सुशांत के फैंस को कोई अच्छी खबर मिलेगी? क्या सुशांत सिंह राजपूत के आरोपी क्या इस सुनवाई के बाद जेल की सलाखों के पीछे नजर आएंगे? आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। आज के लिए इस खास प्रोग्राम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।